तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा था और ये सब स्टार्ट हुआ था 2020 के स्टार्टिंग में, जहां पर अर्मेनिया के ऊपर अजरबैजान की तरफ से एक ना चाहते हुए भी युद्ध को थोपा गया। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट पहले से चलते रहते थे, लेकिन कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नहीं हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स जो कि रसिया के द्वारा अर्मेनिया में भेजी गई थी वो वहाँ पर डटी हुई थी और ऐसे में कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा जाता था। लेकिन वर्ष 2020 के अंदर ही उन्हीं छोटी मोटी घटनाओं ने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया था। ऐसे में यहाँ पर अर्मेनिया की तरफ से नहीं बताया गया था, लेकिन अजरबैजान की तरफ से कई सारे दावे यहाँ पर किए गए थे और अजरबैजान की तरफ से ये कहा गया था कि अर्मेनिया के बहुत सारे टैंक और बहुत सारे गोला बारूद के जो गोदाम थे उनको अजरबैजान की तरफ से खत्म किया जा चुका है। और सच मानिए कि ये जो आंकड़ा अजरबैजान की तरफ से जारी किया गया था ये काफी हद तक सही माना जा रहा था, क्योंकि अर्मेनिया आज ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि वह सीधे तौर पर अजरबैजान का सामना नहीं कर सकता। और दोस्तों अब इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है और सबसे पहले आपको बता दें कि अर्मेनिया अभी भारत के कई सारे हथियारों को इंपोर्ट कर चुका है और इस्तेमाल भी करता है। ऐसे में अर्मेनिया की तरफ से अब ये कहा जा रहा था कि भारत अपनी पहली जो हथियारों की डिलीवरी है वो उसको कंप्लीट कर चुका है, लेकिन भारत अपनी दूसरी खेप को भी जल्द से जल्द अर्मेनिया को दे, ताकि अर्मेनिया एक ऐसी हालत में आ जाए जहां पर अजरबैजान के साथ में युद्ध करने की पोजीशन बन सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही थी कि अर्मेनिया भारत से जिन हथियारों की डील कर चुका है उन्हीं हथियारों की जो सेकंड खेप है वो यहाँ पर अर्मेनिया को मिल पाए। लेकिन अब एक अर्मेनियन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की तरफ से यहाँ पर ये अपडेट दिया गया है और साथ ही सुझाव मानकर भी आप चल सकते हैं कि भारत अभी तक जो भी सोवियत यूनियन या फिर ऐसे कहे कि रशिया के जो भी पुराने हथियारों को यूज करता है उनका अपग्रेडेशन भारत कर चुका है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि Su-30 MKI फाइटर जेट का अपग्रेडेशन यानी कि सुपर सुखोई में उसको कन्वर्ट करने का पूरा जो बेड़ा है वो भारत ने अपने कंधों पर लगा रखा है और ऐसे में भारत खुद के बलबूते पर इस पूरे बेड़े को यहाँ पर यानी कि भारत के अंदर जो 250 Su-30 MKI मौजूद हैं उन सब को सुपर सुखोई में कन्वर्ट कर रहा है। और इसी के बल पर ये बताया गया है कि अब अर्मेनिया की तरफ से ये कहा गया है कि अर्मेनिया के पास जो रशिया के पुराने फाइटर जेट्स और कई सारे हथियार हैं उनको यहाँ पर भारत से अपग्रेड कराने की बात अर्मेनिया द्वारा उठाई गई है। और अर्मेनिया यहाँ पर चाहता है कि अर्मेनिया के अंदर जो भी यहाँ पर Su-30 MKIs हैं उनको यहाँ पर सुपर सुखोई में कन्वर्ट कर लिया जाए, साथ ही जो भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको भी अपग्रेड किया जाए और दूसरा 260 टैंक जो कि अजरबैजान की तरफ से यहाँ पर खस्ता हालत में कर दिए गए थे उनको भी अपग्रेड कर लिया जाए। तो अब जो निकल कर आ रहा है वो है T-72B3 टैंक का। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अर्मेनिया इस टैंक को भारी मात्रा में यहाँ पर यूज करता है और भारतीय सेना भी यहाँ पर करीब 1400 के नंबर में T-72M टैंक का इस्तेमाल करती है। तो देखा जाए तो हमारे जो टैंक्स हैं वो भी अर्मेनिया द्वारा इस्तेमाल किए जाने टैंक के मुताबिक ही हैं और उसी तरह के हैं। तो अब हम सभी जानते हैं कि भारत ने अपने टैंकों को काफी बड़े स्केल पर अपग्रेड किया है। जैसा कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हमलों से ये टैंक अपने आप को बचा लेते हैं और भी कई तरह के टेक्नोलॉजी और सब सिस्टम का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और ये पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं आज के मॉडर्न वॉरफेयर को यहाँ पर लड़ने के लिए। और अब अर्मेनिया यहाँ पर चाहता है कि उसके पुराने टैंकों को भारत अपग्रेड करके दे और इसके अलावा अर्मेनिया ये भी चाहता है कि ये सारे जो काम है वो भारत अर्मेनिया को भी सिखा दे, ताकि अर्मेनिया को भी यहाँ पर अपग्रेडेशन करने में सहायता मिल सके। ऐसे में दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि अर्मेनिया के अंदर जो Su-30 लड़ाकू विमान है उनको भी भारत के जरिए यहाँ पर अपग्रेड कराया जाएगा। और दूसरा ये कि अब भारत के द्वारा उन सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी अपग्रेड किया जाएगा जो कि अर्मेनिया में खस्ता हालत में आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत अब अर्मेनिया की बहुत ही बड़ी मदद करने वाला है और इस मदद के मुकाबले अर्मेनिया अपने पैरों पर खड़ा होकर अजरबैजान से उस तरह के युद्ध को लड़ने की स्थिति में आ जाएगा जो कि एक बराबर का युद्ध होगा। और यहाँ पर भारत इतने पे ही नहीं रुकने वाला, बल्कि भारत अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी अर्मेनिया को प्रोवाइड कराएगा। और ये बड़ी बात है कि अर्मेनिया को इस तरह की एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारत यहाँ पर देगा। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत अपने मित्र यानी कि अर्मेनिया को आज सबसे बड़ी सहायता करने के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।